बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है भील जनजाति। इससे पहले के वीडियो में हमने भारत में निवास करने वाली भील जनजाति के निवास क्षेत्र, उसकी उत्पत्ति, उनकी उपजातियां और उनके शारीरिक लक्षण के बारे में बात की थी। आज हम भील जनजाति की जो बस्तियां, उनके घर, सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज आदि पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भील जनजाति की बस्ती और घर के बारे में। अब इस जनजाति के घर भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव इनके घर और इनकी बस्तियों पर पड़ता है। भील के गांव सामान्यतः छोटे होते हैं, अर्थात 20 से 200 झोंपड़ी वाले होते हैं, जो पहाड़ी ढालों, जंगलों और नदियों के किनारे दूर दूर तक फैले होते हैं। मतलब भीलों का जो गांव होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 20 से लेकर 200 तक की झोंपड़ियाँ उसमें पाई जाती है और ये लोग या तो पहाड़ी ढालों पर या जंगलों में या फिर नदियों के किनारे किनारे निवास करते हैं। इनकी बस्तियों को प्रकीर्ण वर्ग में रखा जाता है। मतलब इनकी बस्तियां जो होती है ना, इनके जो घर होते हैं वो दूर दूर बने होते हैं और बस्तियां भी एक बस्ती से दूसरी बस्ती बहुत दूर बनी होगी, तो उसे कहते हैं प्रकीर्ण वर्ग। मतलब जब घर दूर दूर फैले हुए हों, बिखरे हुए हों, तो वो कहलाता है प्रकीर्ण। बहुत सी झोंपड़ियों को मिलाकर पाल कहते हैं। अब जब बहुत सी झोंपड़ियां मिल जाती हैं तो उसे पाल के नाम से संबोधित किया जाता है। और भीलों के जो घर होते हैं उन घरों को कू कहा जाता है, KOO कू कहा जाता है। इनके घर आयताकार होते हैं, है ना, आकार की दृष्टि से आयताकार होते हैं। इनकी दीवारें बांस एवं पत्थर की बनी होती हैं। अब दीवार जो होंगी वो घर की बांस से और पत्थर से बनाई जाती है। फर्श मिट्टी से बना हुआ होता है तथा छत खपरेल या घास फूस से बनाई जाती है। जिस तरह की कच्ची झोंपड़ियाँ होती हैं अमूमन आप ये देख लीजिए कि उसी प्रकार की इनकी झोंपड़ियाँ होती हैं, आयताकार उसमें होंगी, है ना। और दीवारें जो होंगी वो किससे, बांस से और पत्थर से बनाई जाएंगी। फर्श मिट्टी से बना हुआ होगा, छत पर खपरेल और घास फूस लगी हुई होगी। इस गांव में यदि बीमारी फैलने लगती है अथवा पशु मरने लगते हैं तो गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। गांव के स्थान का चयन जलाशय की निकटता को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रत्येक परिवार के पास एक बैलगाड़ी भी होती है जो वाहन का काम करती है। यदि इनको ऐसा लगे कि इनके यहाँ पर जानवर मर रहे हैं या फिर कोई बीमारी फैल रही है तो ये क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और आवागमन के लिए प्रत्येक परिवार के पास एक बैलगाड़ी होती है जिससे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। और दूसरे स्थान पर कहाँ निवास करेंगे ये डिपेंड करता है जलाशय के ऊपर। जहाँ जल उपलब्ध हो जाएगा, जब जलाशय होगा वहाँ पर ये निवास कर लेंगे। ये था इनके आवास के बारे में। अब आपसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कू क्या है या पाल क्या है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उनकी जब बहुत सारी जो भील जनजाति की बहुत सारी झोंपड़ियाँ को मिलाकर पाल कहा जाता है, उनके जो घर होते हैं उनको कू कहा जाता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था की कि इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है। भीलों की सामाजिक व्यवस्था बड़ी संगठित होती है। इनकी पूजा, विवाह विधियाँ, जीवन क्रम की विशेष पद्धतियाँ होती हैं। मतलब इनकी सामाजिक व्यवस्था संगठित है ना, और उसमें पूजा, विवाह विधियाँ आदि जीवन की विशेष पद्धतियाँ होती हैं। भीलों में संयुक्त परिवार प्रथा है। मतलब आज भी ये जॉइंट फैमिली में ही निवास करते हैं। पिता घर का मुखिया होता है और सभी सदस्य उसके निर्देश का पालन करते हैं। पिता को संपत्ति संबंधी सभी अधिकार होते हैं और सभी सदस्य उसके निर्देश का पालन करते हैं, है ना। अब ये आप सभी जानते हैं कि समाज जो है, अधिकतर समाज जो है वो पितृ प्रधान होते हैं। तो ये समाज भी पितृ प्रधान है और पिता ही घर का मुखिया है और उसी के निर्देशों को सब पालन करेंगे। और जितनी भी संपत्ति पिता के पास होगी तो उस संपत्ति पर केवल पिता का अधिकार है और सभी सदस्य उसके निर्देश की क्या करेंगे, पालना करेंगे। स्त्रियों को कम अधिकार प्राप्त होते हैं। स्त्रियों को
समाज में कम अधिकार प्राप्त होते हैं इनके, किंतु घर की व्यवस्था करना, खेती कार्य में उनका पूरा योगदान स्त्रियां देती हैं। शादी के बाद लड़का परिवार से अलग होता है, परंतु संपूर्ण सभी सामाजिक कार्य पिता के जीवन काल में उसी के निर्देश में संपन्न होते हैं। जैसे ही किसी पुत्र का विवाह हो जाएगा तो वो अलग हो जाएगा लड़का, लेकिन फिर भी उसके जो सारे सामाजिक कार्य हैं वो उसको अपने पिता के निर्देशन में ही करने होते हैं। भीलों के निवास स्थान प्राय उष्णीय जलवायु में पाए जाते हैं। अब भील जो है वो जहाँ निवास करेंगे वहाँ की जलवायु कैसी होगी? उष्ण होगी। अतः यहाँ सूती वस्त्र पहने जाते हैं। ये लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र पहनने की आवश्यकता केवल अगर पड़ती है तो शीत ऋतु में पड़ती है, अतः ये सदैव सूती वस्त्र पहने होते हैं। पुरुष लोग ऊंचा कुर्ता और धोती पहनते हैं, सिर पर साफा बांधते हैं। स्त्रियां सूत का दामन यानी लहंगा, कुर्ता और अंगी पहनती हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर हम भील निवासियों को देखें तो ये सूती वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में धारण करते हैं, शीत ऋतु में यह आवश्यकता पड़ने पर ही ऊनी वस्त्र पहनते हैं। हाँ, और पुरुष जो है वो कुर्ता धोती पहनेंगे और साफा बांध लेंगे। स्त्रियां जो है वो लहंगा, कुर्ता और अंगी पहनती हैं। भीलों के गांव प्राय एक ही वंश की शाखा के होते हैं। इनके मुखिया को तदवी और बसाओ कहा जाता है। अब इनका जो मुखिया होगा उसे तनवी या बसाओ कहा जाता है। भील जाति अनेक छोटे छोटे समूहों में विभक्त होती है, जिन्हें अटक या औधाक, गोत्र या कुल कहते हैं। एक ही अटक के सदस्य एक ही पुरखे के वंशज होने के कारण अंतर्विवाह नहीं करते हैं। एक वंश के होंगे तो उनमें विवाह नहीं होगा। भील लोगों में बहिर्विवाह होता है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे दाया कहा जाता है। अब विवाह का जो प्रस्ताव होगा वो कहाँ से होगा? भील लोगों में बहिर्विवाह भी होता है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है ना, और इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे दाया कहा जाता है, जो लड़की का पिता लेता है। मतलब इनके उल्टा सिस्टम है कि लड़की के पिता को कन्या का मूल्य मिलेगा लड़की पक्ष की तरफ से। पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी छोटी बहन से विवाह कर लिया जाता है। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी छोटी बहन से विवाह कर लिया जाएगा। देवर भौजाई के विवाह का प्रचलन भी इनमें पाया जाता है। भीलों में विवाह से पहले भील स्वभाव के भोले परंतु वीर होते हैं। यह साहसी और निडर होते हैं। ये स्वाभाविक भी स्वामी भक्त भी होते हैं। ये शपथ के पक्के होते हैं। केसर या नाथ के चढ़ी केसर का पानी पीकर ये लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। घर आए शत्रु का भी सम्मान ये लोग करते हैं। मेवाड़ के राजाओं की सेवा में यह द्वितीय पंक्ति रही है। इस तरह मेवाड़ राज्य के चिन्ह में एक और राजपूत, दूसरी तरफ भील की आकृति बनी है। इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्रित कर लिया जाता है। इनके छोटे गांव को पाल और बड़े गांव को फाल कहते हैं। समस्त पाल का मुखिया गमेती यानी ग्राम स्वामी कहलाता है। तो ये इनका कुछ सोशल स्ट्रक्चर था कि भील की जो सामाजिक व्यवस्था है वह किस प्रकार की है, किस प्रकार का समाज इनके पाया जाता है।